हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। एक बार फिर से हमारे शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बात विदेश की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंफ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करने का सेशन, जिसमें हम फिर से एक बार मुलाकात करेंगे जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट एंड केपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी से। सर, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे शो पे। थैंक यू। जिसका नाम है बात विदेश की। जैसे कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक हमारा कंफ्यूजन्स और डाउट से रिलेटेड है। तो सर, सबसे पहली कंफ्यूजन जो हमें सबसे ज्यादा सुनने में आ रही है कि कनाडा की डेडलाइन 15 मई 2021 तक है। IRCC ने ऐसा कुछ अनाउंस किया है, तो ये क्या है जी? कब तक की डेडलाइन है? बिल्कुल ठीक है जी। सितंबर 2021 इनटेक के लिए कनाडा ने डेडलाइन डिक्लेयर कर दी है जी। लास्ट वीक ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर आप सितंबर 2021 में कनाडा जाके वहां बैठ के पढ़ना चाहते हो तो अपनी जो फाइल है वो 15 मई से पहले एम्बेसी में लगा दो। वंशिता, बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास ऑफर लेटर है, अगर आपने फीस जमा करवा दी है, GST जमा करवा दिया है, मेडिकल आपका हो गया है, तो आप 15 मई से पहले अपनी फाइल लगा दीजिए, तो आप सितंबर इनटेक में जा पाएंगे। नहीं तो उनका डिसीजन लेट हो जाएगा। एम्बेसी में साफ साफ शब्दों में कहा है कि 15 मई से पहले फाइल लगाओगे तो 6 अगस्त 2021 तक वो आपको सितंबर इनटेक का डिसीजन जो है वो दे देंगे। अगर इससे लेट होते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं फाइल, लेकिन डिसीजन सितंबर तक नहीं आएगा। कोर्स शुरू हो जाएगा, उसके बाद अगर डिसीजन आता है तो बच्चा डेफर ले लेगा जी। ओके, थैंक यू सर फॉर योर आंसर। जैसा आपने बताया कि 15 मई तक का है डेडलाइन, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 से पहले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर वो लेट हो जाते हैं इन केस, तो क्या उसके लिए प्रोसीजर है? उन्हें 15 के बाद अप्लाई करना चाहिए और व्हाट शुड दे डू? देखो, ऐसा है कि देर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। अगर 15 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं, अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है वंशिता? लोगों को मेडिकल ही नहीं मिल रहा है। लोगों को मेडिकल के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सारे डॉक्टर्स बिजी हैं क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने ये सर्विसेज पहले कम कर रखी हैं। एकदम से बच्चा सोया हुआ जाके उठ गया कि मैंने तो सितंबर इनटेक में जाना है, धड़ाधड़ बाढ़ लगेगी। क्योंकि होता क्या था कि पहले 31 जुलाई लास्ट डेट होती थी, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा होता था। तो 2.5 महीने एडवांस हो गए हम लोग। 2.5 महीने एडवांस होने का मतलब कि सारा का सारा प्रेशर कंपनीज के ऊपर आ गया। ऊपर से लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, हॉस्पिटल्स में टाइम नहीं मिल रहा है मेडिकल करवाने के लिए। जब तक मेडिकल नहीं होगा तब तक फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इसमें कोई इतना पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। अगर आपकी 15 मई निकल भी जाती है, 16, 17, 18, 19, 20 मई तक भी अगर आप लगा देते हो, तो इन सम केसेस 6 अगस्त तक डिसीजन नहीं आएगा, तो 10 अगस्त तक आ जाएगा, 15 तक आ जाएगा। सितंबर इनटेक तो वैसे भी आपका 5 सितंबर के बाद ही शुरू होता है। इन केस अगर 5 सितंबर तक भी डिसीजन नहीं आता है तो डेफर ले लीजिए, फाइल तो एक बार लगाइए। इसमें देयर इज नो नथिंग टू बी पैनिक, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि डायरेक्ट जनवरी के लिए हम सितंबर के बाद वीजा अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, या बीच में थोड़ा सा कोई और इनटेक्स रोलिंग हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि सितंबर के बाद सीधा जनवरी इनटेक ही है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके रोलिंग इनटेक्स हैं। कईयों का अक्टूबर इनटेक है, कईयों का नवंबर इनटेक है, कई कॉलेजेस में दिसंबर इनटेक भी है। ये अलग अलग प्रोविंस पे डिपेंड करता है। अगर क्यूबेक की बात करें, क्यूबेक में तो अक्टूबर इनटेक भी है, नवंबर इनटेक भी है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज वैंकूवर और टोरंटो की तरफ भी हैं जहां पर इनटेक आपको रोलिंग मिल जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपने सितंबर इनटेक के लिए ही जाना है, आप नवंबर इनटेक को भी बीच में से चूज कर सकते हो, और उसके बाद आप जनवरी इनटेक की अवेलेबिलिटी तो आपके पास है ही है। सर, हमारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ डायरेक्ट जनवरी में नहीं अप्लाई करेंगे, उससे पहले भी बीच में अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग कॉलेजेस का टाइम होता है, उसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। ओके, तो सर, सेकंड बिग कंफ्यूजन मेरी ये है जो मुझे आपसे पूछनी है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फिर डेफरमेंट रहता है इनटेक्स का? देखिए, ऐसा है वंशिता कि अगर तो बच्चे की अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ गई है या उसका वीज़ा आ गया है, अब मैं अप्रूवल इन प्रिंसिपल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल ऐसे बहुत सारे चांसेस हो गए जब बच्चों के पास अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ गई। अप्रूवल इन प्रिंसिपल आने के बाद भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, उधर कॉलेज ने फीस देने से मना कर दिया। साफ साफ शब्दों में ये कहूँगा कि अगर PPR आ जाती है आपकी, अगर आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है कि आप पासपोर्ट सबमिट कर दीजिए, तो आप अपने कोर्स को रजिस्टर करके ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी PPR नहीं आई, तब तक आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन शुरू मत करिए। कॉलेजेस वाले पहले प्रॉमिस कुछ करते हैं, बाद में प्रॉमिस कुछ और करते हैं, कंसल्टेंट बीच में फंस जाता है। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि पिछले साल एक कॉलेज ने ऐसा ही किया। उन्होंने बोल दिया कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं, उसके बाद अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम लोग सिर्फ $300 काटेंगे और आपके पैसे वापस कर देंगे। वंशिता, आज भी वो बच्चा भटक रहा है पूरी फीस वापस लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। AIP आ गई, उसके बाद उन्होंने वीज़ा की रिफ्यूज़ल दे दी। तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, इस शो को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए मैं खास हिदायत देना चाहता हूँ कि अगर आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है, उसी के बाद ही आप कोर्स शुरू करें।
और ऑनलाइन शुरू कर लीजिए, ऑनलाइन कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ भी लेंगे तो देयर इज नो हार्म, लेकिन पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद या वीजा अप्रूवल आपकी आने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर। कि ऑनलाइन अगर बच्चों को पढ़ना है तो उसके लिए उनको पहले अपना वीजा की श्योरिटी होना जरूरी है। अगर वीजा आ गया है तभी ऑनलाइन पढ़िए, इसके बिना ऑनलाइन मत पढ़िए, क्योंकि कॉलेज वालों को सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, उन लोगों को आपके वीजा से मतलब नहीं है। उन्होंने फीस ली है आपको पढ़ाने के लिए, उन्होंने फीस आपको वीजा देने के लिए नहीं ली है। अगर कोई को वीजा नहीं आता, आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, तो वो कहेंगे जो सेमेस्टर आपने ऑनलाइन पढ़िया उसका पैसे दे दो, बाकी आप वापस ले लो। तो इस केस में स्टूडेंट का 4 से 5 लाख रुपए का रिस्क आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। So they should have the approval first. Yes. Okay. तो सर खास बात पूछने की अब मेरे पास ये है कि फाइल जिन बच्चों की लग जाती है बट मीन टाइम उनका आयल्स या फिर उनका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, तो वो बच्चे क्या करें? उनका डिसीजन भी अभी पेंडिंग है। हाँ वंशिता, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि फाइलें लगी हुई है। खास करके क्यूबेक के केसेस में ऐसा है कि बच्चे लेट हो गए थे फाइलें लगाते हुए, या पिछले साल जिन्होंने आइल्स कर लिया था उसके बाद, या उनका आइल्स जो है वो पहले हो चुका था और वो फाइल लगाने के लिए थोड़ा सा रुक गए थे। अब उस केस में क्या हुआ कि फाइल उनकी लग गई है, डिसीजन अभी नहीं आया है और उनका आइल्स या मेडिकल एक्सपायर हो गया है। इमीडिएटली उनको आइल्स दोबारा से करना पड़ेगा या मेडिकल दोबारा से करना पड़ेगा, टेस्ट अपना करवाना पड़ेगा, और जो नई रिपोर्ट है वो अपने पोर्टल के बीच में अपलोड करनी है। खास ध्यान रखिए, वो स्टूडेंट जिनका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है या आइल्स एक्सपायर हो चुका है, उनको इमीडिएटली दोबारा से आइल्स का एग्जाम फटाफट से देना है, नया TRF अपलोड करना है। एम्बेसी को आपका आइल्स तब तक चाहिए जब तक आपका कोर्स शुरू नहीं हो जाता। अगर वो सितंबर इनटेक है, जो आने वाला इनटेक है, सितंबर तक की वैलिडिटी वाला आपका आइल्स कम से कम जो है वो होना चाहिए, कम से कम उस डेट तक वैलिड होना चाहिए जिस डेट को आपका कोर्स शुरू हो रहा है। सेम विद मेडिकल प्रोसेस, अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो आप मेडिकल इमीडिएट एक्सपायर होने वाला है, आपको लग रहा है कि 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में, अगले 20 दिन में मेडिकल एक्सपायर हुआ है कि तब तक डिसीजन नहीं आएगा, तो क्या बनेगा? आप इमीडिएटली अपना मेडिकल टेस्ट दोबारा से करवा लीजिए, अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लेके, और अपन वो जो पोर्टल के बीच में से वो दोबारा से अपलोड करवा दीजिए, या वेब फॉर्म भर के भी अपलोड कर सकते हैं। जी, स्टूडेंट्स जिनका मेडिकल या आइल्स एक्सपायर हो गया, उन्हें उस चीज को दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा और वो सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अपने पोर्टल पे। ऑफ कोर्स। तो सर लास्ट बात मैं आपसे क्यूबिक के बारे में ही जानना चाह रही थी, जिसके बारे में आपने मुझे बताया अभी कि स्टूडेंट्स जो है उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है या फिर वीजा उनका डिले हो जाता है जी। तो उस पर्पस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कर तो वेट ही सकते हैं, करने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खास चीज़ का ध्यान रखें कि एम्बेसी ने अभी रिसेंटली अपडेट किया है कि जिनके भी डिसीजंस अभी पेंडिंग चल रहे हैं उनके डिसीजंस एम्बेसी 6 अगस्त तक जो है वो दे देगी। और जो स्टूडेंट्स अपना DLI नंबर चेंज करना चाहते हैं वो भी अपना DLI चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ने अदर ऑप्शंस दे दी हैं कि अगर एक कॉलेज के एक एसोसिएशन थी या एक पर्सन था जो ऑन कर रहा था, अगर उनकी एसोसिएट कॉलेजेस और भी हैं तो उन्होंने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे दी हुई हैं कि अगर आप अपना कॉलेज मीन टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना DLI नंबर चेंज करवा सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? अगर आपने अपना कॉलेज चेंज कर लिया है क्यूबेक में, तो नई LOA, नई फीस की रिसीट, दोनों चीजें SOP में दोबारा से मेंशन करके और वीजा फॉर्म दोबारा से भर के अपने पोर्टल में आपको री अपलोड करना पड़ेगा और एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने अपना कॉलेज जो है वो चेंज कर लिया है। इफ यू आर डूइंग सो यू कैन डू, बट आपको एम्बेसी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। जी वंशिता, तो स्टूडेंट्स को 6 अगस्त तक का टाइम मिला है, जिससे पहले उनके सारे जो भी पेंडिंग डिसीजंस है वो दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आज फिर से एक बार हमारे शो पर आने के लिए। मिलते रहेंगे यूं ही। नेक्स्ट एपिसोड से हम बात करेंगे डिटेल में हर एक कंट्रीज के बारे में। तो आज का शो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से एक बार सत श्री अकाल, सी यू ऑल। तो भूलिएगा मत हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना। मिलते हैं फिर से एक बार थोड़े समय बाद। थैंक यू।